बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ माश की दाल के दही बड़े, बहुत ही मज़ेदार, एकदम सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाले। तो उसके लिए आपने वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, क्योंकि आज के दही बड़े बनने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही कमाल की रेसिपी है। तो फिर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो ये हमने लिए है 1 कप माश की दाल। अच्छा, इसको मैंने देखिए 1 घंटा भिगो दिया था, ठीक है, लाजमी भिगोइएगा। उसके बाद अब हमने क्या करना है, इसको मिक्सी के जार में डाल के इसका हमने एक पेस्ट सा बना लेते हैं, ठीक है। पानी सारा निकाल देंगे और थोड़ा सा डालेंगे बस। तो ये देखिए सारी दाल को हमने मिक्सी के जार में डाल के जो है अच्छा सा इसको हमने पीस लिया है, और बहुत अच्छी सी माश की दाल हमारी पीस गई है। वो वजह ये है कि जो हमने भिगोई थी इसको 1 घंटा, तो 1 घंटा भिगोने से दाल जो है ना बहुत अच्छी सी हमारी जो है ये पिस चुकी है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसमें सबसे पहले हमने मीठा सोडा जो होता है, बेकिंग सोडा जिसको खाने का सोडा भी कहते हैं, वो मैंने इसमें डाल दिया, और थोड़ा सा इसमें नमक, बस 2 चीज़ें इसमें जाएंगी, और ज़्यादा चीज़ें इसमें मसाले सारे हमने इसमें नहीं डालने। अब बेकिंग सोडा और नमक को डाल के अच्छा सा हम फेंटेंगे। हम जितना अच्छा फेंटेंगे फुल्कियाँ हमारी उतनी ही सॉफ्ट और नरम बनेंगी, बहुत ही मज़ेदार, मुँह में घुल जाने वाली और जालीदार सी। तो बस सारी में जो है ना मेन चीज़ ये है कि जितना अच्छा आप इसको फेंटेंगे दाल को, उतनी ही अच्छी हमारी जो है दही बड़ों की जो फुल्कियाँ ना वो फूली फूली और जालीदार सी बनेंगी, बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगी। तो बस ये छोटी छोटी सी जो बातें होती हैं, इस चीज़ का अगर आप ख्याल करके कोई चीज़ बनाएं तो आपकी चीज़ भी बिल्कुल परफेक्ट और बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। तो ये देखिए अच्छा सा हमने जो है इसको फेंट लिया, और देखिए कितना अच्छा सॉफ्ट सी अभी ये जो दाल का जो बैटर है ना हमारा ये हो गया है। सिर्फ और सिर्फ नमक और बेकिंग सोडा इसमें हमने डाला था, रेडी है। तो ऑयल भी हमने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था, ऑयल भी हमारा गर्म हो गया अच्छा सा। अब हमने फुल्कियाँ बना लेनी है, और वो हम डालेंगे हाथ से, स्पून से आप बिल्कुल नहीं डालिएगा, हाथ से डालिएगा। तो हाथ से डालने से ये कि बिल्कुल सही और एक सी अच्छी सी हमारी फुल्कियाँ बनेंगी, ठीक है। स्पून से जो है बिल्कुल नहीं डालिएगा। और इसी के साथ ही एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए, मेरी वीडियो पहली बार वॉच कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा, ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में देखने को मिले। और आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए रमज़ान स्पेशल में बनाने वाली मीठे दही बड़े, माश की मीठे दही बड़ों की रेसिपी। बहुत ही कमाल की रेसिपी है, जब आप इससे एक बार बनाएंगे ना तो आप तो पक्के इसके फ़ैन हो जाएंगे, इतने मज़ेदार बनते हैं। और लगेगा नहीं कि आपने इसको घर में बनाया, लगेगा कि किसी अच्छी आप मशहूर बेकरी के जो है ना आप दही बड़े खा रही हैं, इतने मज़ेदार ये बनते हैं। और बहुत सिंपल, कोई इसमें ज़्यादा चीज़ें भी नहीं जाएंगी, बहुत सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन बनते बहुत ही कमाल के हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह एक साइड से हो चुके थे, अब इसको हम पलट लेते हैं, और देखिए कितने अच्छे फूले फूले से एकदम फुटबॉल की तरह गोल गोल से ये बने। तो ये देखिए जितना अच्छा हमने कहा था आप दाल को फेंटेंगे, जो है इसके जो दही बड़े के जो बड़े हैं उतने ही अच्छे और एकदम सॉफ्ट से बनेंगे। तो ये देखिए इसको बस अलट पलट करके हमने दोनों तरफ से अच्छा सा कलर आने तक हमने इसको फ्राई कर लेना है। आप चाहें तो इसको फ्राई करके एक दफ़ा बहुत सारी क्वांटिटी में रख सकते हैं, आपको जब भी बनाना हो आप निकालें और बना लें। तो बस इस तरह जो है देखें अलट पलट करके अच्छा सा ये कलर आ जाए, पर अभी थोड़ा सा अभी इसको हमने और फ्राई करना है। फिर उसके बाद जो हमारे जो बड़े हैं ना ये हमारे रेडी हो जाएंगे। तो बस अलट पलट करके हमने दोनों तरफ से बहुत अच्छा सा कलर आने तक हमने इसको फ्राई करना है। माश की दाल के दही बड़े तो इतने मज़ेदार ये बनेंगे ना, जब आप इसको एक बार बना के खाएंगे ना आपका हाथ रोकना मुश्किल हो जाएगा, इतने मज़ेदार ये बनेंगे। मेरी फैमिली में तो सबको तकरीबन ये दही बड़े बहुत पसंद आते हैं, क्योंकि बनते बहुत मज़ेदार है। तो बस ये देखिए अच्छा सा जो है इस पे कलर आ गया, ब्राउन से हो चुके हैं। तो बस अब जो है हम इसको क्या करते हैं, इसको हम निकाल लेते हैं, और इसी तरह अपने जो बाकी के हैं ना उनको भी हमने फ्राई करना है। देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे से गोल मटोल से ये हमारे ये रेडी हुए हैं, और एकदम फूले फूले से हमारे ये बने। ये सारे हम निकाल लेते हैं, इसी तरह बाकी के भी हमने इसी तरह फ्राई कर लेते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो ये सारे निकाल लेते हैं बना के। अच्छा, फुल्कियाँ जो है हमने बना के निकाल ली हैं सारी, और अब आ जाते हैं हमने दही जो लिए ये बता देती हूँ। तो मैंने इसमें लिए है आधा किलो दही, ठीक है, दही है हमारे पास। अब इसमें हम शामिल करेंगे चीनी। तो बस ये एक इतना बड़ा चमचा मैंने चीनी का भर के डाल दिया, तो इतना जो है बिल्कुल सही है ये मिठास के लिए।
बस अब इसमें शामिल करेंगे हम दूध, थोड़ा सा हम दूध डालेंगे। इसमें क्रीम वगैरह हम नहीं डाल रहे, बस दूध आपके पास जो भी घर में हो, जो भी आप इस्तेमाल करते हो आप वो ले सकते हैं, ठीक है। बस अब इसको अच्छा सा हमने मिक्स कर लेना है और बहुत ही क्रीमी सा हमारा जो ये दही है ना ये भी रेडी हो गया। अगर आप चाहें तो क्रीम इसमें डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। डालना चाहे तो आप डाल सकते हैं, ठीक है। मेरे पास क्रीम नहीं, अभी मैंने इसमें दूध डाला है। दूध डालने से भी हमारी जो दही बड़े ना बहुत ही मज़ेदार से और क्रीमी से बनेंगे। तो बस ये दही जो है हमारा ये हो चुका है रेडी। अच्छा सा हमने इसको दूध और चीनी जब तक हल नहीं हो जाए जब तक हमने इसको अच्छा सा हमने मिक्स कर लेना है, ठीक है। तो बस ये चीनी हमारी घुल चुकी है। इसमें एक जो है बर्तन में मैंने पानी ले लिया था, अब उसमें मैंने जो बड़े बनाए थे ये डाल दिए। ये हमने पहले से डाल के नहीं रखे क्योंकि सेकंडों में बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं, तो हमने इसको डाल के छोड़ना नहीं है, बस हम डालेंगे और कुछ ही सेकंड में ये जो ना एकदम से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो इसलिए जो है पहले हमने दही रेडी कर ली और फिर इसको हमने पानी में डिप करा, ठीक है। तो देखिए थोड़ी ही देर गुजरे थे और ये जो बड़े ना हमारे अच्छे से ये देखिए सॉफ्ट हो गए। अब हाथ से इस तरह दबा दबा के मैंने सारे जो है इसमें रख लेती हूँ, जिसमें मैंने जो है दही बड़ों को सर्व करना है तो मैं उसमें सारे रख लूँगी, ठीक है। और देखिए कितने सॉफ्ट से बने हैं, इतने गोल मटोल से, बहुत ही मज़ेदार और अंदर से भी एकदम जालीदार बने, एकदम सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाले। बहुत ही कमाल की रेसिपी है, मेरे कहने से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो ये देखिए सारे हमने जो है ना इसके बड़े हमने रख लिया। ऊपर से हमने जो दही और दूध और चीनी को हमने अच्छा सा मिक्स करके रखा था ये हमने ऊपर से डाल देना है। बस ये डालेंगे और देखिए मीठे दही बड़े हमारे रेडी। कितनी सिंपल सी रेसिपी है ना। अगर आप इस पर चाहें तो चटनियाँ भी डाल सकते हैं, लेकिन इस पर चटनियों की ज़रूरत नहीं है। बिना चटनी के ये इतने मज़ेदार ये बनते हैं ना कि बस ज़रूरत ही नहीं है चटनी का। अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, वरना वैसे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब सारा हमने जो दही जो हमने फेंटा था अच्छा सा दही और दूध वो हमने इसमें डाल दिया है बस, और ये हमारे रेडी है। ऊपर से हम थोड़ा सा इस पर स्प्रिंकल कर देते हैं चाट मसाला, बस। और ये हो चुके हैं हमारे मीठे दही बड़े माश की दाल के रेडी। लेकिन हमने इसको फ्रिज में रखेंगे, ठंडा करेंगे, ठंडा करके खाएंगे क्योंकि ठंडे दही बड़े मीठे बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो ये देखें थोड़ा सा हमने चाट मसाला डाला है। आ रहा ना आप लोगों के मुंह में पानी, यकीनन आ रहा होगा क्योंकि इतने मज़ेदार ये माश की दाल के मीठे दही बड़े रेडी होते हैं। तो मेरे कहने से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पसंद आएंगे। बल्कि अफ्तारी में जो है ना 4 चांद लगा देंगे ये मीठे दही बड़े। इतने मज़ेदार बनेंगे कि खाने वाले का हाथ रोकना मुश्किल हो जाएगा। बहुत ही कमाल की और मज़ेदार सी रेसिपी और एकदम सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाले बनेंगे। तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पसंद आएंगे, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। कल फिर हाजिर होंगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।